नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवम भक्ति 444 में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माता वैष्णो देवी मंदिर का पूरा इतिहास। दोस्तों, कहते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में कोई तभी पहुंचता है जब माता स्वयं उसे बुलाती हैं। शायद यही कारण है कि हर साल लाखों श्रद्धालु पहाड़ों की कठिन चढ़ाई तय करते हैं। बारिश हो, सर्दी हो या गर्मी हो, श्रद्धालु का यह प्रवाह कभी नहीं रुकता, क्योंकि यह केवल एक यात्रा नहीं है, यह विश्वास की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो शरीर से नहीं, श्रद्धा से पूरी होती है। भारत के जम्मू क्षेत्र में त्रिकुटा पर्वत की ऊंचाइयों के बीच स्थित माता वैष्णो देवी का पवित्र धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर कई आंखें नम हो जाती हैं और कई लोगों को वह शांति मिलती है जिसकी तलाश उन्हें वर्षों से होती है। लेकिन आखिर कौन है माता वैष्णो देवी? यह पवित्र धाम कहाँ स्थित है? इसका इतिहास कितना पुराना है और क्यों सदियों बाद भी यह यात्रा भारत की सबसे लोकप्रिय तीर्थ यात्राओं में गिनी जाती है? आइए जानते हैं माता वैष्णो देवी की संपूर्ण कहानी। भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर कटरा नाम का एक नगर स्थित है। यहीं से शुरू होती है माता वैष्णो देवी यात्रा। कटरा से लगभग 13 किलोमीटर ऊपर त्रिकुटा पर्वत की गोद में माता का पवित्र धाम, पवित्र भवन स्थित है। समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर बना यह धाम भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। दिन हो या रात, हर समय यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। जय माता दी के जय जयकारे, घंटियों की ध्वनि और पहाड़ों के बीच बहती ठंडी हवा पूरे वातावरण को आध्यात्मिकता बना देती है। लेकिन इस यात्रा की कहानी केवल पहाड़ों और मंदिरों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक ऐसी पौराणिक कथा जो सदियों से सुनाई जाती आ रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा तब तीन दिव्य शक्तियाँ प्रकट हुईं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती एक साथ प्रकट हुईं। इन तीनों शक्तियों के तेज से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या को संसार ने वैष्णवी के नाम से जाना। कहा जाता है कि बचपन से ही उनका मन भक्ति और साधना में लगता था। उन्हें सांसारिक सुखों में कोई रुचि नहीं थी। उनकी चेतना हमेशा ईश्वर के ध्यान में लीन रहती थी। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह स्वयं आदि शक्ति का स्वरूप है। इसी दौरान भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। लोक कथाओं के अनुसार वनवास के समय भगवान राम इस क्षेत्र में पहुँचे। वैष्णवी ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने भगवान राम से साथ रहने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन भगवान राम ने उन्हें समझाया कि इस जन्म में उनका जीवन माता सीता को समर्पित है। उन्होंने वैष्णवी से कहा कि वे तपस्या करें और समय आने पर उन्हें पुनः दर्शन प्राप्त होंगे। इसके बाद वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गई और कठोर साधना में लीन हो गई। कहा जाता है कि वर्षों तक उन्होंने इन पहाड़ों में तपस्या की। धीरे धीरे उनकी शक्ति और तेज बढ़ता गया और यह पूरा क्षेत्र एक पवित्र तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। लेकिन इसी समय भैरवनाथ नाम का एक तांत्रिक साधक वैष्णवी की दिव्य शक्तियों के बारे में जान गया। शुरुआत में वह केवल जिज्ञासु था, लेकिन धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया। वह माता का पीछा करने लगा। माता ने कई बार उसे समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तो माता आगे बढ़ती चली गईं। आज की यात्रा में आने वाले कई स्थान इसी कथा से जुड़े माने जाते हैं। सबसे पहले आता है बाणगंगा। मान्यता है कि जब हनुमान जी को प्यास लगी तब माता ने अपने बाण से धरती पर प्रहार किया और वहां से जलधारा फूट पड़ी। आज वह स्थान बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है चरण पादुका। कहा जाता है कि यहाँ माता ने पीछे मुड़कर देखा था और उनके चरणों के निशान यहाँ रह गए।
फिर आता है अर्धकुमारी, जिसे गर्भजून भी कहा जाता है। मान्यता है कि माता ने यहाँ लगभग 9 महीने तक ध्यान किया था। आज भी श्रद्धालु इस गुफा को अत्यंत पवित्र मानते हैं। अंततः माता उस गुफा तक पहुँची जहाँ आज मुख्य भवन स्थित है। जब भैरवनाथ वहाँ भी पहुँच गया तब माता ने अपना दिव्य स्वरूप धारण किया और उसका अंत कर दिया। लेकिन अंतिम क्षणों में भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने माता से क्षमा मांगी। माता करुणामयी थीं, उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि उनके दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक श्रद्धालु भैरवनाथ मंदिर के दर्शन भी ना कर लें। यही कारण है कि आज भी लाखों श्रद्धालु माता के भवन के बाद भैरव मंदिर अवश्य जाते हैं। लेकिन दोस्तों, माता वैष्णो देवी मंदिर की सबसे अनोखी बात आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करती है। यहाँ किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। मुख्य गुफा में 3 प्राकृतिक पिंडियाँ स्थित हैं। इन तीनों पिंडियों को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का स्वरूप माना जाता है। यही 3 पिंडियाँ माता वैष्णो देवी के रूप में पूजित होती हैं। अब बात करते हैं इतिहास की। हालांकि मंदिर का सटीक प्रारंभिक इतिहास स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह स्थान सदियों से श्रद्धा का केंद्र रहा है। स्थानीय परंपराओं और धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई और वैष्णो देवी धाम उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में शामिल हो गया। एक प्रसिद्ध कथा पंडित श्रीधर से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि वे माता के परम भक्त थे। एक दिन माता ने कन्या रूप में उन्हें दर्शन दिए और एक विशाल भंडारे का आयोजन करने को कहा। साधारण आर्थिक स्थिति होने के बावजूद उन्होंने माता की आज्ञा स्वीकार कर ली। कथा के अनुसार भोजन कभी समाप्त नहीं हुआ। यहीं से माता की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। बाद में माता ने स्वप्न में उन्हें पवित्र गुफा का मार्ग बताया और धीरे धीरे यह स्थान एक प्रमुख तीर्थ बन गया। आज हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कटरा से भवन तक की यात्रा करते हैं। कुछ पैदल चलते हैं, कुछ घोड़े पर, कुछ पालकी से और कुछ आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं। लेकिन मंजिल सबकी एक ही होती है, माता का दरबार। जब घंटों की यात्रा के बाद भक्त भवन पहुंचते हैं और पहली बार माता की जय जयकारे सुनते हैं या सुनाते हैं तो उसके भीतर एक अलग ही भावना जन्म लेती है। कई लोगों की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, कई लोग मौन हो जाते हैं और कई लोग सिर्फ हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। शायद यही कारण है कि वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं मानी जाती। यह विश्वास की यात्रा है, भक्ति की यात्रा है और उस अदृश्य शक्ति का पहुँचने की यात्रा है, जिसे करोड़ों लोग माता कहकर पुकारते हैं। आज त्रिकुटा पर्वत की वादियों में दिन और रात एक स्वर लगातार गूंजता रहता है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और शायद जब तक श्रद्धा जीवित रहेगी यह स्वर भी कभी नहीं रुकेगा। जय माता दी।